नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासे 96 पर। दोस्तों, हम देख रहे थे प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज, जिसके अंदर चुनाव पर आधारित प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आज अपन उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% प्राप्त कर 2240 मतों से चुनाव जीता। तो बताइए, चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम 100% मान करके हल करेंगे। अगर 100% कुल मतदाता थे, जिसके अंदर ये सवाल कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि 80% मतदाताओं ने मत डाले। आगे सवाल कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%, यानी कि ये जो 80 मत डाले गए हैं इसका 60%, तो 80 का 60% कितना हो गया? 48। ये उम्मीदवार फर्स्ट जो जीता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 80 में से 48 फर्स्ट उम्मीदवार ले गया, तो पीछे कितने बचे? 32 जो वोट है ये सेकेंड उम्मीदवार को मिले। आगे सवाल कह रहा है, 2240 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि फर्स्ट उम्मीदवार 2240 मतों से जीता है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो हम कह सकते हैं इसका जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 16। यह जो 16 है ये किसके बराबर हो गया? 2240 के। तो हम कह सकते हैं कि 2240 16 के बराबर है। आगे सवाल कह रहा है कि कुल मतों की संख्या, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। यह 16 से कटा 140 बार, और 140 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया? 14,000 कुल मतों की संख्या होगी। देखिए, 100% मत थे, जिसके अंदर 80% यानी कि मत डाले गए, उसमें भी 60% प्राप्त करता है फर्स्ट उम्मीदवार, तो 80 का 60% यानी कि 48, तो पीछे सेकेंड उम्मीदवार को 32 मत मिले। आगे कह रहा है कि 2240 मतों से चुनाव जीत गया फर्स्ट उम्मीदवार, तो इसका जो अंतर आ गया वो 2240 के बराबर हो गया। और इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास टोटल जो रिजल्ट मिल गया, कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 14,000। क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 15% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 54% प्राप्त कर 9,200 मतों से चुनाव जीता। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए साथियों, थोड़ा सा अंतर है उस पिछले सवाल से। क्या है उसका हम देखेंगे कि 100% मतदाता है, जिसमें से 15% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो हम कहाँ पर पहुँच गए? 85% पर। आगे प्रश्न कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 54%, यानी कि अब की बार 100 से हम अगर कहें कि 100 का 54%, तो हमारे पास आ गया कि ये जो 54% है ये विजेता उम्मीदवार के मत है। तो 85 में से 54 गए, पीछे कितने मिले? 31 जो मत है ये किसको मिल गए? उम्मीदवार सेकेंड को। आगे प्रश्न कह रहा है, 9,200 मतों से चुनाव जीतता है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? इसका अंतर कितना आ गया? 23 का। प्रश्न कह रहा है 9,200, हम कह रहे हैं 23, ये दोनों बराबर हो गए, और गुणा किससे कर देंगे? अगर कुल मतों की संख्या पूछी है तो गुणा 100 का कर देंगे। अगर इसी सवाल के अंदर अगर डाले गए मतों की संख्या पूछता तो गुणा 85 का करते। इसी सवाल के अंदर अगर हमें जीतने वाले उम्मीदवार की बात करता तो गुणा 54 का करते, और हारने वाले उम्मीदवार की संख्या या मतों की संख्या पूछता तो गुणा 31 का करते। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। 23 से ये कटा 4 बार, 00, और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया? 40,000 ये कुल मतों की संख्या हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जाने से पहले जो भी साथी आज की श्रृंखला में नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने
मतदाताओं की कुल संख्या का 52% प्राप्त करके 1680 मतों से चुनाव जीता। बताइए चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। हम सबसे पहले 100 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। 100% मतदाता थे। अब की बार 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 90 पर। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का यानी कि 100 का 52% प्राप्त करता है। 100 का 52% जब प्राप्त करता है जीतने वाला उम्मीदवार, तो जीतने वाले को कितने मत मिल गए, 52, और 90 में से 52 गए तो पीछे जो बच गए वो हारने वाले उम्मीदवार को मिलेंगे, यानी कि 38 जो मत है ये सेकंड उम्मीदवार को मिल जाएंगे। फर्स्ट उम्मीदवार के लिए 52 मत आ गए। आगे सवाल कह रहा है 1680 मतों से चुनाव जीतता है फर्स्ट उम्मीदवार, तो इसका जो अंतर है वो कितना हो गया, 14 का अंतर है। ये किसके बराबर हो गया, 1680 की। तो हम लिखेंगे 1680/14। आगे सवाल पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या अगर पूछे गुणा 100 का करेंगे, डाले गए मतों की संख्या का पूछे गुणा 90 का करेंगे, जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या पूछे गुणा 52 का करेंगे, और हारने वाले उम्मीदवारों की संख्या पूछे तो गुणा 38 का करेंगे। यहाँ पर सवाल कुल मतों की संख्या कह रहा है, तो गुणा किसका कर देंगे, 100 का करेंगे। तो ये कटा 12 120, और यहाँ पर टोटल मत जो आ गए ये आ गए अपने पास 12,000। तो हम कहेंगे चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 12,000। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी सवाल है। प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। यानी कि हम इस सवाल को 100 लेकर के अगर चलें तो प्रश्न कह रहा है कि 20% जो है ये मतदाता है इन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 80 पर। आगे सवाल क्या कह रहा है, डाले गए मतों का 10% अवैध पाए गए। यानी कि ये जो 80% जो मत डाले गए हैं इनमें से 10% जो मत है वो खारिज हो गए हैं। तो 80 का 10% अगर हम बात करें, 80 का 10% कितना होता है, 8 मत जो है ये खारिज हो गए। तो हमारे पास जो वैध मत है वो कितने मिल गए, 8 मत है ये अवैध घोषित हो गए। हमारे पास मतों की संख्या हो गई 72, यानी कि 72 जो मत है ये वैध है। अब हम इस पर सारी की सारी बातें करेंगे जितना भी सवाल कह रहा है आगे। उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 47% प्राप्त कर, मतदाताओं की कुल संख्या का 47%, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 47 मत जो है उम्मीदवार फर्स्ट लेकर आता है। 72 में से 47 गया तो पीछे कितना बच गया, 25% जो है यह उम्मीदवार सेकंड जो है मत लेकर आता है। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, 1760 मतों से चुनाव जीतता है। तो हम इसका अंतर निकालेंगे, कितना आ रहा है, इसका जो अंतर आ रहा है वो मिल रहा है 22 का। 22 किसके बराबर हो गया, 1760 के। 1760 के 22 हो गया बराबर, और गुणा किससे कर देंगे। सवाल ने पूछा है कुल मतों की संख्या, गुणा 100 का करेंगे। डाले गए मतों की संख्या पूछता तो गुणा 80 का करते। अगर हमें वैध मतों की संख्या पूछता तो गुणा 72 का करते। जीतने वाले उम्मीदवार की बात करता गुणा 47 का करते, और हारने वाले उम्मीदवार की बात करता तो गुणा 25 का करते। तो यहाँ पर सवाल 100 के बारे में पूछ रहा है तो गुणा 100 का कर दिया। 22 का भाग 176 में 8 बार, और 8 इंटू ये हो गया टोटल मतों की संख्या कितनी, 8000 टोटल मतों की संख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 9/1/11% खारिज किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70% प्राप्त कर 6432 से चुनाव जीता। बताइए चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो इस प्रश्न को भी हम 100 लेकर के आगे बढ़ेंगे कि 100% हमारे पास मत थे, जिसमें से प्रश्न कह रहा है 12% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो हम कहाँ पर पहुँच गए, 88 पर। आगे सवाल कह रहा है
9 सही 1/11% डाले गए मतों का खारिज हुआ है। तो 9 सही 1/11% का मतलब क्या हुआ? 11 का भाग, और 88 में जब हम 11 का भाग देंगे तो 8 हमें रिजल्ट मिला, और ये 8 क्या है? खारिज मतों की संख्या है। तो यहाँ पर हमें वैध मत कितने मिल गए? 80 जो मत है ये वैध मतों की संख्या हो गई। आगे सवाल कह रहा है वैध मतों का 70%, यानी कि 80 का 70% हम निकालेंगे, 7 8 56, यानी कि 56 मत जो है ये जीतने वाला उम्मीदवार लेकर के जाता है, और ये 6432 से चुनाव जीत जाता है। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसको 56 मत मिले हैं तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मत मिलने चाहिए? 54 मत। इसका अंतर कितना आ रहा है? तो हम कहेंगे 32 का। प्रश्न कह रहा है 6432, 6432 ये किसके बराबर हो गया? 32 के। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कुल मतों की संख्या, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 32 दूणे 64, 0, 32 एकम 32, और जब हम 201 का गुणा 100 से करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 2100 कुल मतों की संख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल के अंदर अगर आपको डाले गए मतों की संख्या पूछता तो गुणा किससे करते आप? 88 का करते। अगर आपको खारिज मतों की संख्या पूछता तो गुणा 8 का कर देते। वैध मतों की बात करता तो गुणा 80 का कर सकते थे। और इसके अंदर जीतने वाले उम्मीदवारों का मत की अगर बात करता सवाल तो आप गुणा 56 का करते, और हारने वाले की बात करता तो गुणा किसका करते? 24 का। जैसे सवाल कह रहा है वैसे आप आराम से पढ़ करके प्रश्न का आंसर दीजिए। विधि यही रखनी है आपको, 100 लेकर के इस चैन को आगे बढ़ानी है, और जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।